प्यारे बच्चों नमस्कार। आरएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयुक्त प्रेस परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश 2023 जीकअप 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म को हम आज फिलअप करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कैसे फॉर्म को भरते हैं। खासकर जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ग्रुप का चयन करने में भी दिक्कत होती है। जो नॉर्मल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चयन करना है और समथिंग सारी डिटेल्स को आपको फिलअप करना होगा। वन बाय सिस्टम को समझते हुए करना है हमको। तो डेट क्या है, 6 मार्च से लेकर के 1 मई तक आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाना है और जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम उनका प्रस्तावित है। तो इसके पैटर्न को समझेंगे और फॉर्म को कैसे भरेंगे, कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, सब आप कुछ आपको डिटेल में करेंगे। फीस कितनी लगनी है उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल को। देखिए, जिकअप एग्जाम देना आपके लिए क्यों जरूरी है स्टूडेंट। जिकअप एग्जाम देना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे एक स्कॉलरशिप आपकी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अदरवाइज आपके स्कॉलरशिप आएगी आने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो जिकअप एग्जाम देना बहुत जरूरी है। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल की 300 फीस है, ओबीसी की और SC ST के लिए 200 रुपीज़ फीस है। जो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एग्जामिनेशन का, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए आप जरूर स्टूडेंट जिकअप के फॉर्म को भरिए। चलिए हम भरने के प्रोसीजर पे बात करते हैं, कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है आपका और वहां से आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पर लिखना है जिकअप। ठीक है, सिंपल क्या राइटअप कर देना है आपको, जिकअप को राइटअप कर देना है। यहाँ से जैसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है और जिकअप। ठीक है, तो जैसे आप इतना लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए फर्स्ट आपका ओपन हो गया जिकअप एग्जामिनेशन एडमिशन ई काउंसलिंग सर्विस। टाइम लगेगा बट वीडियोस को टोटल देखिएगा तो समझ में आएगा आपको पॉइंट टू पॉइंट कहाँ किस तरह से दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है। देखिए, रिवाइज इंफॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पे है और अप्लाई ज्वाइंट एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक्स। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे, तो इस वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, या यहाँ पे है देखिए अप्लाई फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक, यहाँ पे अभी आप क्लिक कर सकते हो जिससे कि आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके इसको समझ सकते हो। यहाँ पे हमको क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पे क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है, आपको डिटेल्स समझना होगा। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट आपको दिया हुआ है स्टूडेंट। पहला क्या दिया हुआ है कि जनरल और ST की फीस कितनी है, वो 300 रुपीज़ लगनी है। ST की फीस 200 है, जनरल OBC की 300। ठीक है, अब इतने सारे ग्रुप्स हैं, बैंक है, कहाँ कहाँ आपको ग्रुप देखिए चूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। K3 K4 और ये जो ग्रुप है आपके कैंडिडेट्स कि ग्रुप में अगर मिस्टेक आपने कर दिया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, कैंडिडेट इज अलाउ अप्लाई टू मैक्सिमम 3 ग्रुप्स। ठीक है, 3 ग्रुप, वन इज ग्रुप ए, वन ग्रुप E1 E2 एंड वन इज द रेस्ट अदर ग्रुप्स ऑफ समथिंग। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी, सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो 1/7/2023 मतलब 1 जुलाई को कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए, 14 ईयर्स होनी चाहिए। 14 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम है ना तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी और कुछ है नहीं, यहाँ पे फोटो की साइज वगैरह है जो को अपलोड करना है। सिग्नेचर के बारे में आपको दिया हुआ है। पेमेंट आप किसी तरह से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के थ्रू किया जा सकता है। अब इन सबको सबसे लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आई एग्री का ऑप्शन है, आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद इतने सारा डिटेल्स आपसे मांगेगा और आगे पासवर्ड के लिए बताएगा, फिर वर्कआउट होगा। इससे पहले हम थोड़ा ये समझ लें, जो ब्राउज़र हमारे पास है उस ब्राउज़र में क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो ब्राउज़र है स्टूडेंट उसको बिना पढ़े हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए ये एग्जामिनेशन की डेट दी है, ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप E1 E2 क्या है, BCD है, सारा डिटेल्स कल नीचे मिलेगा आपको। देखिए ग्रुप ए में जो आपके पास है डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। 3 वर्षीय है पाठ्यक्रम, कक्षा 10। न्यूनतम जो क्राइटेरिया है, न्यूनतम कितना होना चाहिए आपका क्लास 10th में, पासिंग है 35%। 35% होना चाहिए। और इसमें जो खंड एक में गणित में 50% है, दो भौतिकी तथा रसायन में 50%, मतलब एक जनरल ये आपका 35% जरूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, ये जो परीक्षा के लिए जो दिया हुआ है 50% और इससे मिला करके ध्यान रखिए, दिस बेसिक इंपॉर्टेंट है।
अब ग्रुप बी में कौन भर सकता है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आप करना चाहते हो तो 3 वर्षीय है, इसके लिए आप ग्रुप बी का चयन करिए। नॉर्मली जो हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो सिविल है, उन सब के लिए हम ग्रुप कौन सा यूज करते हैं? ए वाला ग्रुप चूज करते हैं, ठीक है। ग्रुप सी में देखिए ये दिया हुआ है फैशन डिजाइन एंड गवर्नमेंट्स, ये इसके अकॉर्डिंग आप जरूर करिएगा सारा कुछ। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, बट यदि आपको इसके अकॉर्डिंग अगर कोई क्यूरीज है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको समझा सकूं, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट हमारा जो है उस पर हमको फोकस करना है। ये जो ग्रुप है, सिर्फ ये ए वाले ग्रुप, इस ग्रुप को थोड़ा सा समझा दूं मैं। ये जो ग्रुप ए है, ये आपके लिए मेन है अगर आप मैकेनिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, पॉलिटेक्निक, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जो ब्रांचेज हैं, अगर उसमें आप लेना चाहते हैं तो ये ग्रुप ए वाला जो कंडीशंस, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। पैटर्न में आपको 50% गणित के और 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम का सिस्टम है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए एग्जाम फॉर्म। तो एग्जाम फॉर्म के लिए हमने आई एग्री पे चला किया था, तो यहाँ से आपको ये सारे डिटेल्स को भरने हैं और वर्कआउट करना है। तो चलिए हम इस डिटेल्स को भरते हैं और वर्कआउट करते हैं। तो चलिए मैं डिटेल्स में अपने नाम से ही आपको स्टूडेंट भर देता हूँ, क्योंकि डिटेल्स हमको चाहिए, सिंपल सा वर्कआउट है। तो देखिए यहाँ पे हम भरते हैं, ध्यान से भरिएगा, ठीक। और उसके बाद सिस्टम नेम अपना, आप जो भी कैपिटल लेटर्स में डिटेल्स में भरिएगा। आपको फादर नेम यहाँ पे भरना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मदर नेम, आपको जो माँ का नाम होगा उसको भरना है, ठीक। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आपको चॉइस करना है, सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ आप चॉइस कर सकते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी डाल दे रहा हूँ अभी फिलहाल, मान लीजिए हम 2000 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं बट है, और फिर यहाँ पर फिल कर लिया। आइडेंटिटी, अब आईडी जो आपको आपके पास होगी, जो पहचान पत्र आप अपने पास रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, जो कुछ आपके पास अवेलेबल हो उसको अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भर सकते हो। वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ है, राशन कार्ड है, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटो है, स्कूल आईडी कार्ड है। तो कोई भी आप चाहो तो स्कूल आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी चल सकता है। आपको स्कूल आईडी कार्ड नंबर आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए ज़रूरी होगा जिस कॉलेज में आप आईडी नंबर्स अगर मिल रहा हो। या फिर आप यहाँ पर जैसे आधार नंबर है, अदर है, तो इस पे आप डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप, यानी पासवर्ड आप यूज करिएगा। अपर एंड लोअर केस दोनों होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक? ये हो गया। फिर अब ये जो सिक्योरिटी कोड दे रहा है, इसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब इसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सबमिट करना है। तो ये सबमिट बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सबमिट कर देंगे। देखिए अब क्या आ गया, वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो अब जो मोबाइल नंबर आपका आया हो, तो देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिसको आपको वेरीफाई करना है। अब सिस्टम बहुत अपडेट हो चुका है कि किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। और फिर ये आपका जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है 855QV1, ये आपको यहाँ पे, और फिर वेरीफाई और फाइनल सबमिट। तो अब देखिए ये डिटेल्स आपको मिल गया है। अब एक एक करके स्टूडेंट इसके सिस्टम को समझते हुए आगे का वर्क करना है आपको, बहुत बेसिक सा है। अब इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब पहला क्या है, व्यू रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको कह रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको समझना है क्या है, ये डिटेल्स आपके हैं। डिटेल्स में जो कुछ आपको यहाँ से भरना है, आपका डोमिसाइल यूपी के हैं तो यूपी के भरिए, अदर बाहर के हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। तो डोमिसाइल यूपी का है, यूपी आपने भर लिया। कैटेगरी वर्ग जो भी आपको ओबीसी, एसटी, जैसे मैंने ओबीसी कल सेलेक्ट कर लिया। सब कैटेगरी में आपको जो फ्रीडम, मिलिट्री नॉट अप्लीकेबल, अगर आप इसमें से कुछ नहीं है तो एनए फिल करेंगे, ठीक है।
अब इसमें क्या कह रहा है कि आर यू कलर ब्लाइंड, अगर कलर ब्लाइंड आपको है तो ठीक है, अदरवाइज नो भर देना है। प्लेस रेजिडेंसी, निवास का क्षेत्र कहाँ है आपका, रूरल है अर्बन है, तो अर्बन और रूरल, रूरल का मतलब आपका ग्रामीण हो गया जनरली। और फिर आपका यहाँ पे क्या, आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, नहीं, तो अब सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये एक एक करके इंफॉर्मेशन सब डिटेल्स आपको भर देना है। ग्रुप ए आपका है, आपको ग्रुप ए भर देना है, और बाकी के ग्रुप में अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप भरिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इधर आप कुछ भी मत करिए, छोड़। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। डू यू वांट टू सबमिट, एक ग्रुप का चयन कर लीजिए, ग्रुप ए इज द मस्ट है आपका, बस एक ग्रुप की ज़रूरत है हमको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। पासिंग ईयर आपसे, अगर आप पास्ड हैं, अपीयर हैं, क्लास 10th के बारे में पूछ रहा है कि क्लास 10th में यदि आप पास्ड हैं तो पास का करेंगे। ठीक है, अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो आप अपीयर का डिटेल्स भरेंगे। तो देखिए अपीयर में पहले पासिंग का देख लेते हैं। पास में देखिए क्या क्या चाहिए, पास में है तो आपसे पासिंग ईयर पूछेगा, जैसे मान लीजिए कब पास किया आपने, रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछेगा, बोर्ड आपसे पूछा जाएगा, स्ट्रीम कौन सा है, 10th जो आपका कोर्स है, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है, मैक्सिमम नंबर ऑप्टेन और समथिंग। तो इस सब डिटेल्स को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा अच्छे से। दूसरा चीज़, अब अगर आपका सिंपल देखिए, अगर आपने किया कि अपीयर हैं आप, ठीक है, क्लास 10th के बारे में है, तो ये जो रिजल्ट मोड है ये अभी अवेटिंग रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके अवेटिंग रहेंगे, क्योंकि अभी आपको ये मिला नहीं है। ठीक है, तो इन सब के डिटेल्स मान लीजिए अभी हम अपीयरिंग का एक डिटेल्स यहाँ पे डाल दे रहे हैं कि अगर अपीयरिंग है तो रोल नंबर से यहाँ का नंबर आया, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 600 का होता है, और यहाँ पे कितना होता है 397 का स्टूडेंट। इस तरह से मान लीजिए हमने पाया मार्क्स, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और क्लिक करना है। सिंपल, एक एक करके डिटेल को आपको करते जाना है, बाद में आप इसमें एडिट कर सकते हो लास्ट फाइनल सबमिट करने से पहले। अब देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपको विलेज एड्रेस ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। यार इंडिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर पिन कोड है, ये सारी डिटेल्स प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद क्या आ रहा है, सेंटर। जब तक आप डिटेल्स नहीं भरेंगे तब तक अगला डिटेल्स आपको यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, इसको समझ लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लखनऊ, ठीक, लखनऊ मैंने लिख दिया यहाँ पर। जो लोकेलिटी है मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा बीकेटी है, ठीक है, सिंपल। डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से कंट्री हमारे पास इंडिया हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से, क्योंकि मैं प्रॉपर एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं फॉर्म एक्चुअल में भर नहीं रहा हूँ, एक डेमो की तरह आपका यूज कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखना है, गलत नहीं आपको करना है। मान लीजिए हमने लखनऊ ले लिया, पिन कोड, ठीक है, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू कर देते हैं। ठीक है, डिटेल्स एक एक पॉइंट को समझते हुए स्टूडेंट करना है, क्योंकि कहीं गलतियां अगर आप कर दोगे ना तो सारा माजरा आपका खत्म हो जाएगा। ग्रुप बहुत ध्यान से सेलेक्ट करते जाइएगा। देखिए अब कह रहा है कि एग्ज़ाम सिटी आपको चूज करना है, उत्तर प्रदेश है। जैसे मान लीजिए अगर आप पहला जहाँ भी जो आपके पास आसपास ज़िले हों वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं पहला हूँ तो लखनऊ सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सिटी 2 देना है, 4 सिटी देनी है आपको, उत्तर प्रदेश ही है। आप दूसरा जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आगरा, जैसे जो आपके आसपास में हो, लेकिन एक ही नहीं सेलेक्ट कर सकते, दूसरा दूसरा करना पड़ेगा आपको, वाराणसी, ठीक है। और इसी तरह एक और आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर कुछ भी जैसे इस तरह से कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक, ये हो गया। अब देखिए आइए, अब ये फोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, बिना उसके होगा नहीं, फाइनल प्रीव्यू है। अब साइज इसमें डिसाइड कर रखा है कि फोटोग्राफ आपका कितना होना चाहिए, 15 से 200 KB का होना चाहिए, और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी क्या होना चाहिए, 15 से 200 KB का जो साइन है, सिग्नेचर, यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल है। प्रीव्यू एंड फाइनल में क्या होगा स्टूडेंट, जब ये ऑप्शन आप नेक्स्ट जाओगे तो प्रीव्यू एंड फाइनल में क्या होगा कि वहाँ पर आप चीज़ों को एडिट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो गया है तो उसको आप एडिट करके फिर उसमें कुछ चेंजेस करना तो कर करके फिर फाइनल सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर ये पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन आएगा,
तो इसको आपको करना है। अब जैसे ही एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन नंबर इस तरह से आपको अलॉट हो जाता है। आप लॉग आउट कर सकते हैं। पासवर्ड अगर आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस करके वर्कआउट कर सकते हो, पासवर्ड बदल भी सकते हो आप। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई और आपको डाउट होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि आप इसको मतलब बेसिकली मैं उसमें जो डाउट होगा उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ओके, मैंने कोशिश की है कि आपको टोटल डिटेल्स में ही बता दूं, एक अच्छे तरह से आप फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हो। कहीं कहीं कुछ नहीं जाना है, आप अपने आप भर सकते हैं। रिव्यू फाइनल पेमेंट जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।